कि चिराग पासवान जी बहुत अच्छे नेता हैं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति। आप पसंद करती हैं? हाँ, अच्छे हैं। आप मुझे अब बुलाएंगे तो चली जाएंगे? नहीं, कैसे कैसे चली जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। किशनगंज की बेटी हूँ तो बहुत सालों से यहाँ पर उनके लिए काम कर रही हूँ। जनसुराज बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो 10 स्टेट के चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं अभी। ये बिजनेसमैन है। लोग कहते हैं कि भाई किशोर है, बालक है, दूध पीता बच्चा है। कमर कसी हुई छक्का छुड़ा दूंगी और सबकी बीपी लो हो जाएगी। बीजेपी से लड़ लेती हैं तो मतलब विधानसभा इलेक्शन में भी लड़। जिस तरीके से चिराग पासवान के खेमे में एक आवाज उठ रही है, मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान जैसा। तो मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह सीएम फेस है बिहार के लिए। अब जनसुराज की नेत्री बन गई हैं और वो भी बला की खूबसूरत नेत्री। भीड़ में जब आप नेत्री जाती हैं, कई दफा देखा जाता है कि नेता लोग धक्का दे देते हैं। बिल्कुल अपमान हो रहा है। अगर उनको नीचे भेजा जा रहा है स्टेज से तो बिल्कुल अपमान हो रहा है। किस हिसाब से आप कहते हैं कि आधी आबादी जो है हमको वोट करे, अगर आप उस महिला को नीचे जाने के लिए कहते हैं, ये सरासर गलत है। कागज क्या खाक मिलेगा जो कागज यहाँ ढूंढवा रहे हैं। चिराग पासवान को हम मुख्यमंत्री बनते देख सकते हैं। सशक्त हो आप। कई बार आप पे आरोप भी लगते हैं, पैर नहीं टिकते हैं आपके। पैर क्यों नहीं टिकते हैं भाई? कभी आप जाप में चली जाती हैं, कभी आप जदयू में चली जाती हैं, कभी बीजेपी में चले जाते, कभी एमआईएम में चली जाती हैं। अब आशा में गई आरसीपी सर के नेतृत्व में, फिर आप सीधे चली आती है, चूंकि आरसीपी सर जो है वो कहीं ना कहीं विलय कर चुके हैं अपनी पार्टी को जनसुराज में। अब जनसुराज की नेत्री बन गई हैं और वो भी बला की खूबसूरत नेत्री। क्या लगता है? सशक्त। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि विचारधारा अगर आपकी मैच नहीं करती है तो ये एकदम नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे अगर आप ले लें एग्जाम्पल में तो अख्तरुल इमान साहब हैं एमआईएम के, वो पहले आरजेडी में थे, आरजेडी छोड़ी जेडीयू में आए, जेडीयू छोड़ा 2015 में एमआईएम में आए। तो कहीं ना कहीं विचारधारा मैच नहीं की होगी तभी ना छोड़ा। अभी की आप हाल की बात ले लीजिए, कमरुल हुदा जो एमआईएम में थे, एमआईएम छोड़ा आरजेडी में आए, आरजेडी छोड़ा और अभी कांग्रेस में आए। ये हाल की बात, हाल फिलहाल की बात है। तो कहीं ना कहीं विचारधारा मैच नहीं करती है, जिस वजह से लोग जो है वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो मेरी विचारधारा भी कई जगह आप जानती हैं कि महिलाओं को इतना आसान नहीं होता पॉलिटिक्स में। पहले तो ये कहते हैं कि अच्छी महिलाएं पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकती, तो उनको मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि अच्छी महिलाएं भी पॉलिटिक्स में आ सकती हैं और मौका नहीं दिया जाता है उनको। ये भी मैं साथ में कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इसकी और मैंने बहुत भुगता है। क्योंकि महिला जैसे आगे बढ़ने लगती है उसकी टांग को पीछे खींचा जाता है और बहुत तरीके से। अच्छा, खींचा जाता है। ये सब जो आपके कौन खींचते हैं? मर्द खींचते हैं कि मर्द खींचते हैं? मर्द खींचते हैं और कभी कभी औरतें भी खींचती हैं। हम कहते हैं ना कि औरत औरत की दुश्मन होती है, कभी कभी औरतें भी खींचती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मर्द खींचते हैं। वो उनको आगे आने नहीं देते। उनके बड़े नेता आए तो इतनी धक्कम धुक्की हुई कि मैं खुद शर्म से आगे जा नहीं पाई। तो ऐसा सिस्टम हमारा है कि ये सिस्टम ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये व्यवस्था को चेंज करना पड़े। बात बताइए, जिस तरीके से कहा जाए कि महिलाएं और पुरुषों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। हाँ, आप महिला हैं तो आपके एक्सटेक्चर अलग होंगे पुरुषों के, तो पुरुष कहीं भी धक्का खा जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर महिलाओं को फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है और मेरे हिसाब से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने थोड़ा सा अलग बनाया है, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, तो हमें एक दूरी जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए और महिलाओं से भी मेंटेन रखनी चाहिए, पुरुषों से भी मेंटेन रखनी चाहिए। अगर भीड़ में जब आप नेत्री जाती हैं, कई दफ़ा देखा जाता है कि नेता लोग धक्का दे देते हैं। हाँ, अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता अच्छा। उनको सम्मान देना चाहिए, उनको आगे बैठाना चाहिए। जी जी, सम्मान उनको देना भी चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रही, किसी भी नेत्री को सम्मान देना चाहिए, उनको आगे बिठाना चाहिए, उनकी सेफ्टी को देखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि धक्का मुक्की अच्छा नहीं लगता महिलाओं के साथ। अभी एक सीमा कुशवाहा है, आप जान रही होंगी, तेजस्वी यादव के जी घूमती है, तेजस्वी यादव के साथ घूमती है, मंच साझा करती है। लेकिन एक मंच में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये तेजस्वी यादव उनको नीचे जाने कहते हैं। क्या महिलाओं को नीचे जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, महिलाओं को तो अब ऊपर जाने की समस्या। महिलाएं मून पर पहुंच रही हैं, एस्ट्रोनॉट्स बन रही हैं। अपमान हो रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल अपमान हो रहा है। अगर उनको नीचे भेजा जा रहा है स्टेज से तो बिल्कुल अपमान हो रहा है। क्यों महिलाएं हकदार नहीं है स्टेज पे आने के लिए? क्यों स्टेज पे वो आ नहीं सकती? जितने गुण उनके ऊपर है उतने गुण उस महिला में भी होंगे। 48% की पॉपुलेशन है हम, आधी आबादी। किस हिसाब से आप कहते हैं कि आधी आबादी जो है हमको वोट करे, अगर आप उस महिला को नीचे जाने के लिए कहते हैं? ये सरासर गलत है, इसे मैं खारिज करती हूँ। इशारे से ऐसे ऐसे ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये गलत है। ये मैं तेजस्वी जी से कहना चाहूँगी कि ये गलत है। महिलाओं को भी उतना ही सम्मान दीजिए, क्योंकि सर अगर आप महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप समान विकास चाहते हैं तो महिलाओं को भी साथ में उतना ही सम्मान देना पड़ेगा जितना कि पुरुषों को मिलता है। जन स्वराज में आप आई, इस बार क्या लगता है आपको, महागठबंधन एनडीए उसके बाद जन स्वराज को कितना सीट मिलने जा रहा है, या फिर वो औंधे मुंह गिर जाएगी? जन स्वराज बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या बात करती हैं? बिल्कुल सच कहती हूँ। हंसी के पात्र बन जाएंगी आप हंसी की पात्र नहीं बनूंगी मैं जिनको ये सोचना है, जो भी सोचना है वो सोचते रहें, लेकिन सरकार बनाएगी। और आप देख लीजिए हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो 10 स्टेट के चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं अभी तक, और उन्होंने ये दावा किया है। 10 स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनाना, खाना बनाना और खुद खाना बना के खाना, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। अंतर बस इतना ही है कि खाना तो पेट में ही जाता है, खाते ही हैं। बिहार की राजनीति है जहाँ जात पात मायने रखता है। पांडे जी हैं, इसी लोग कहते हैं कि भाई किशोर है, बालक हैं, दूध पीता बच्चा है, बरकरार है। दूध पीता बच्चा है तो राहुल गांधी को भी तो लोग कहते हैं कि पप्पू है। तो अब क्या कर सकते हैं? अब लोग बोलने वाले तो लोग बोलते ही रहते हैं। राहुल गांधी के जो 16 दिन की यात्रा थी उसमें तो आपने देखा होगा कि वोट चोर गद्दी चोर का नारा जो लगाया। 16 दिन में उनकी बिहार की यात्रा पूरी हो गई। हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी की 3 साल से यात्रा चल रही है, पद यात्रा, तो अभी बिहार की यात्रा खत्म ही नहीं हुई है। वो 16 दिन में ही यात्रा करके निकल गए। क्या देख लिया भाई ऐसा? 16 दिन में क्या समझ लिया वो बिहार के? का नारा लगाया, ये समझ में ये तो समझ में आया मुझे कि वोट चोर गद्दी चोर, जो गद्दी मुद्दा तो उन्होंने उठाया, बिल्कुल प्रशांत किशोर ने तो नहीं उठाया। उस समय प्रशांत किशोर जी नहीं थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर जी हैं। और जहाँ तक बात ये एनआरसी का और सीए का हो रहा है, तो अगर आप देखें तो एसआईआर को लागू जो किया गया है वो पिछले दरवाजे से एनआरसी को ही घुसाया जा रहा है। और मेरे हिसाब से 1.5 साल पहले जो लोकसभा की चुनाव हुआ था उस वक्त क्या मोदी जी को नहीं सोचा कि एसआईआर होना चाहिए? अभी ही क्यों सूझ रहा है कि एसआईआर होना चाहिए? या फिर उनको लगता है कि घुसपैठिए जो घुस रहे हैं सीमांचल में, बांग्लादेशी आ रहे हैं, नेपाली आ रहे हैं, तो क्या उनको अपने खड़े जवान जो सरहद पर हैं उन पे शक है? दोनों हाथ में अच्छी बात है ना, दोनों हाथ में उनके ही लड्डू है। एक तरफ कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आप करा रहे हैं 1.5 साल पहले, उस वक्त आपको कुछ भी नहीं लगता कि घुसपैठी हैं। 1.5 साल में सारे घुसपैठी आ गए, और सरहद पे जो जवान हैं उन पर आप अपने ही जवान पे शक कर रहे हैं। केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, और आप दोनों पर आप ही खुद शक कर रहे हैं। ये तो मतलब अजीब सी बात है अगर आप समझे तो। ये लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा है, जो 10 साल पहले जो बुजुर्ग मर गए हैं वो अभी भी जाके वोट दे रहे हैं। वो तो सिर्फ एक लाइन ये कह देना कि बुजुर्ग जो मर गए हैं उनको वो अभी भी जाके वोट दे रहे हैं, ये गिनती, और ये कहना कि 1.5 साल पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस 1.5 साल के अंदर कितने बुजुर्ग मर गए, इतने बुजुर्ग मर गए कि अब नया तरीके से एसआईआर आप करा के सीमांचल जैसी जगह में, खासकर जहां पर कि बाढ़ आती है, ऐसी आती है कि गांव के गांव, नदी के नदी कट जाते हैं और लोग मर जाते हैं, तो कागज़ क्या खाक मिलेगा? जो कागज़ यहाँ ढूंढवा रहे हैं, जो सरकार होती है ना वो लोगों को आराम देने के लिए होती है, परेशान करने के लिए नहीं होती है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि परेशान करने के लिए नहीं होती है। आज हमें एक बात बताइए, आप सशक्त महिला हैं, प्रशांत किशोर पांडे, लोग कहते पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, तो अच्छी बात है ना। हाँ, ये क्या पार्टी चलाएंगे तो देश बेच देंगे? ये बिजनेसमैन है? कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो रणनीतिकार हैं, रणनीतिकार, एक अच्छे नेता हैं। वो जगह जगह गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी गरीबी से जागो। क्या कल को तारा श्वेता को अगर किशनगंज से सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगी पार्टी? नहीं, क्यों छोड़ देंगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि मुझे यहाँ सम्मान प्राप्त हुआ है। और औरत को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, बस यही चाहिए, सम्मान चाहिए, और मुझे सम्मान मिल रहा है जनस्वराज में। जनस्वराज में सम्मान मिल रहा है, तो ये इस महिला नेत्री को क्या उम्मीद है कि आपको किशनगंज विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया जाएगा? देखिए, अभी तक प्रत्याशी तो घोषित किया गया है, उम्मीदवार का मुझे नहीं पता, वो तो आला कमान डिसाइड करेंगे। तैयार हैं?
बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम कसी हुई है। कमर कसी हुई, छक्का छुड़ा दूंगी और सबकी बीपी लो हो जाएगी। सब जानते ही हैं कि मैं लड़ने जा रही हूँ, तो सबकी रात की नींद उड़ी हुई है और बीपी से लड़ लेती हैं तो मतलब विधानसभा इलेक्शन में भी लड़ लीजिए। विधानसभा में तो ऐसा लड़ेंगे कि सब देखते देखते देखता ही रह जाएगा कि तारा श्वेता आर्या खड़ी हुई है। इस बार सबको पता चलेगा। बहुत अच्छा डायलॉग है, पति से लड़ के जीत जाती हूँ तो विधानसभा इलेक्शन तो छोटी बात। ये भी बात आपने सही बोली है। विधानसभा इलेक्शंस क्या चीज़ है, औरत चाहे तो ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। आप उनके गोद में बच्चा अगर उनके है, आप मजाल है कोई आदमी जो है औरत के गोद से बच्चा छीन ले, वो उस आदमी की खाल उधेड़ लेगी, लेकिन अपना बच्चा अपने पास ही रखेगी और किसी को देने नहीं देगी। अच्छा, एक सवाल और, पढ़ रहे या पढ़ी लिखी महिला। सवाल और, क्या लगता है चिराग पासवान, जिस तरीके से चिराग पासवान के खेमे में एक आवाज़ उठ रही है, मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान जैसा, खुद उनके जीजा जी जो हैं और हमेशा एक तूल दे देते हैं कि भाई चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान, तो क्या नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में देखा जाए तेजस्वी के बाद लोकप्रियता की कमी चिराग पासवान में है नहीं, तो क्या चिराग पासवान को हम मुख्यमंत्री बनते देख सकते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है जनता के ऊपर कि वो किसको पसंद करते हैं। हालांकि चिराग पासवान जी बहुत अच्छे नेता हैं, काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति। पसंद करती हैं? हाँ, अच्छे हैं। आप मुझे अब बुलाएंगे तो चली जाएंगे? नहीं, कैसे कैसे चली जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। बोलेंगे तारा जी आप हमारे पार्टी को ज्वाइन कीजिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पे देखती हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री के तौर पर देखती हूँ, और मैं आरसीपी सिंह को भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह सर में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। नीतीश कुमार के बाद अगर क्वालिटी में देखा जाए तो आरसीपी सर देखती हूँ। आरसीपी सर जो है वो एक राज्य चलाना जानते हैं, एक शासक हैं। एक शासक होने में बहुत समय लगता है और उन्होंने राज्य को चलाया हुआ है, तो उनको पूरी तरीके से नॉलेज है कि किस तरीके से राज्य को चलाना है। तो मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह सीएम फेस हैं बिहार के लिए। अच्छा, एक लास्ट और आखिरी सवाल, अगर आप यहाँ से आपको प्रतिनिधि चुन लिया जाए या आपको लड़ने के लिए कहा जाए जन स्वराज के द्वारा, तो आपके जो द्वंद्वी होंगे, समझ सकती हैं, रेस में तो बीजेपी भी है, बिल्कुल, स्वीटी सिंह, बिल्कुल, क्या आप उनको मात दे पाएंगे? ये तो डिपेंड करता है कि जनता मुझे कितना प्यार देती है। स्वीटी सिंह जी से ज़्यादा प्यार अगर मुझे देंगी तो बहुत अच्छी बात है, या उनको भी अगर प्यार देती है तो भी अच्छी बात है। वो हिंदू बेटी महिला है, हाँ, वो भी एक महिला है, और मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि उनको प्यार मिले या मुझे प्यार मिले या जिनको भी प्यार मिले, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे करना चाहिए, काम होना चाहिए। ये नहीं कि एमएलए का वो रबर स्टैंप ले लिया और बैठ गए जी घर में 5 साल और बैठे हुए हैं और अभी ढूंढ रहे हैं कि आपका विधायक किधर है। जैसे अभी का विधायक है जो कांग्रेस के हैं, उनका नाम भी पता नहीं है लोगों को ठीक से। मैं सभाएं करना चाहती हूँ, कांग्रेस के विधायक के बारे में बोल रहा है कि तो देखा ही नहीं कई सालों से, चेहरा नहीं पहचान। तो मैं जी आपका चेहरा कोई नहीं जान रहा है, जानता है आपको, आप महागठबंधन के, लेकिन आपके चेहरे नहीं पहचानते। एक बूढ़ी लेडी आती है, कहती है कि जब भी वो आपके दरवाजे जाती है तो वो ये कहती है कि बाबू साहब गए हुए हैं बॉम्बे, बाबू साहब गए हैं दिल्ली, और घर में एसी में चादर तान के सो रहे हैं, ये पता चलता। बिल्कुल, मैं अपनी सभाओं में गई हूँ तो सभाओं में मैंने पूछा है कि 10 आदमी खड़ा होकर के बता दे अगर कि कांग्रेस के विधायक का नाम क्या है किशनगंज के, तो मैं मान जाऊंगी। वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाया। इनका नाम है इजहारुल हुसैन। हुसैन साहब, जरा अपने नामों को फेमस करने के लिए तारा श्वेता आर्या आपको, आपके फेस को चैलेंज करती है कि जनता के बीच आएं, और आप अब आएंगे, मुझे पता है कि भाई ये है तो वोट मांगने तो अब आप आएंगे, पर 4 साल 5 साल आपने क्या किया, क्या किया ऐसा, मतलब इतना छुप के आप रहे कि लोग आपको पहचानते भी नहीं है। बस लगती होगी ना। अरे गर्मी तो हमें भी लगती है भाई, हम कौन सा गर्मी में नहीं रहते। पसीना बहा बहा के पेशेंट देखा है मैंने फ्री में निःशुल्क, और गर्मी में पसीना बहा बहा के औरतों का इलाज किया है। तो ऐसा भी क्या आपके ऊपर है, एमएलए का एक बहुत बड़ा एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने क्या निभाया उसको, सीमांचल को क्या बढ़ाया आगे। आज सारे के सारे मुद्दे वहीं पर हैं जहाँ पर थे, तो आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि लोग आपको वोट करें। बहुत गुस्से में हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा किशनगंज के लिए है कि आज कई गलियां और कई रास्ते, पंचायत भवन, उसकी स्थिति जब आप देखेंगे तो जज से जर्जर हो जाती है। बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब दिया। ये ऐसी अभिनेत्री भी हैं
ये अभिनेत्री हैं, मतलब कई रूप हैं इनके, चूँकि ये भला की खूबसूरत भी हैं। इनके राय और इनके जज्बे को आप सलाम करिए, ताकि एक महिला अपने हर शब्दों से किस तरीके से समाज को एक रूप देना चाहती है। अगर आप इस महिला के साथ हैं जिनका नाम तारा श्वेता आर्या है, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम बिहार की 50% महिलाएं इनको सम्मानित करते हुए देखें और इनको सम्मान पाते हुए देखें, चूँकि ये किशनगंज है, सीमांचल है, जहां महिलाओं को रोका जाता है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।